हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टडी करेंगे बीकॉम की माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो आपके टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे 2019 का पेपर बीकॉम का। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे हम आपको क्लास में बताते हैं कि पहला आपका क्वेश्चन जो है ना वो कंपलसरी होता है। इसमें आपके 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे आपको करने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर आपको बताना है फर्स्ट में। एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जो है ना, इसके बारे में बताएंगे। जैसे ये एक्सटेंशन होती है, इधर से यदि मूवमेंट फ्रॉम ए से बी पॉइंट पर होती है तो इसको एक्सटेंशन कहा जाता है, जैसे ऐसे है। और यदि इसी डिमांड कर्व में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर बताएंगे। फिर उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एबीसी जो है वो क्या होती है, एबीसी के बारे में बताएंगे। जैसे एबीसी का जो कर्व है वो यू शेप्ड होता है, ये वाला सारा। परफेक्ट कंपटीशन के 4 फीचर्स आपको बताने हैं और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो क्या होता है, इसके बारे में आप सारा जो है ना इसमें बताएंगे। ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे कि जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। फर्स्ट है कि इक्विलिब्रियम बताना है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना आप वो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम वाला जो है उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम बताएंगे। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है ना वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर वो हम पढ़ते हैं ना एम यू ऑफ एक्स टू द प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो एम यू ऑफ एम के बराबर होता है। ये वाला आप इसमें इक्विलिब्रियम बताएंगे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड सेवरल कमोडिटीज। फिर उसके बाद ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के मेथड्स हैं। जैसे आपके पास 5 मेथड्स हैं, आपको 5 नहीं कोई भी आप एनी 3 और 2 मेथड्स जो है ना वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर प्राइस एंड प्राइसिंग फॉल। यदि आपने इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट किया है तो आप ये टॉपिक करना, अदरवाइज आप इसको छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका प्रोडक्शन फंक्शन में से है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और ये लॉ क्यों अप्लाई होता है आप देखें। एक क्वेश्चन यूटिलिटी में से है, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से है, एक इंडिफरेंस कर्व में से है और एक प्रोडक्शन फंक्शन में से है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये बच्चों आपका आ जाता है कॉस्ट में से, कि आपका कॉस्ट कर्व जो है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन में जैसे जो है ना कर्व पूरा आपका एक्सप्लेन करेंगे। अब आपकी आ जाती है मार्केट। मार्केट में आपके लास्ट के तीनों क्वेश्चन जो है ना ये मार्केट से है। यानी कि इस पेपर का कंक्लूजन हम निकाले तो कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि हमने मार्केट कर ली, ठीक है, यदि हम मार्केट कंप्लीट कर लेते हैं तो मार्केट से ही हम जो है ना अपना 45 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स में यदि मार्केट भी कंप्लीट कर लेते हैं और पहला दूसरा चैप्टर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ से भी वो अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। ये है 2019 के पेपर का एनालिसिस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। नेक्स्ट है हमारा 2020 का पेपर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा पेपर जो है ना वो क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना पहला टॉपिक है कि जो हमारा फर्स्ट है कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक साइंस है, इसके बारे में आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं। कोई भी ऐसी 4 चीज़ें जिससे आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स साइंस है। ठीक है ना, अंडर व्हाट कंडीशन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स डिमांड आर पॉजिटिव रिलेशन, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। ये वाला जो आपका है यहाँ पर आपको उसके बारे में बताना है कि आपका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप क्यों होता है। उसके बाद फिर आपके यूटिलिटी के फीचर्स आ जाते हैं कि यूटिलिटी के बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं। आपको फिर इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज में से बताना है, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन में से क्वेश्चन बनता है।
फिर आपका शॉर्ट रन शट डाउन पॉइंट बताना है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हम शट डाउन पॉइंट पढ़ते हैं कि जो यदि फर्म को लॉस हो रहा है तो वो कहाँ पर आकर अपने प्रोडक्शन को करना बंद करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन जो है ना आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपको दो मेथड दिए हुए हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड और रेवेन्यू मेथड को आपने एक्सप्लेन करना है। इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। फिर आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करना है। लास्ट वाले में आपको क्या करना था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है प्रोडक्शन फंक्शन में से रिटर्न्स टू स्केल का, फिर कॉस्ट का, फिर उसके बाद जो है ना वही आपके लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो हैं बेटे ये आपके आ जाते हैं मार्केट से। यानी कि मार्केट अगेन जो है ना वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम आ गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ गया और कैसे ये प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इक्विलिब्रियम आ गया। ये था एनालिसिस आपका 2020 का पेपर। ठीक है, यहाँ पर भी आपके लिए मार्केट जो है ना वो 3 क्वेश्चन कैरी करती है। एक क्वेश्चन जो है ना आपका डिमांड में से आ रहा है और एक क्वेश्चन जो है ना आपका प्रोडक्शन में से आ रहा है। यानी कि जो हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं उन 5 क्वेश्चंस में से हम जो है ना 3 चैप्टर में से अपने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन मार्केट के, एक क्वेश्चन डिमांड में से और एक क्वेश्चन प्रोडक्शन में से। ठीक है ना, और यदि आप डिमांड के 3 चैप्टर नहीं करना चाहते तो प्रोडक्शन में से भी हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये है आपका लास्ट ईयर का पेपर। लास्ट ईयर के पेपर में सबसे पहले आपका आ जाता है कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है उसमें था, ऊपर अपवर्ड स्लोप क्या है, इसमें डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। एमआरएस के बारे में बताना है कि एमआरएस क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स बताने कि जैसे जियोग्राफिकल, इंडिविजुअल और ये सारा। प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये वाला भी टॉपिक जो है ना हमारा कॉस्ट वाले चैप्टर में से कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम यदि लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर में से आपका पहला क्वेश्चन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी के एनालिसिस, यानी कि ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2019 वाला। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है। रिटर्न्स टू स्केल, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट वाला क्वेश्चन, ये सारा का सारा पेपर जो है ना बिल्कुल 2019 तक का आपका ऐसा ही है। फिर ये ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, टाइम एलिमेंट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली और ये इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी कि फिर अगेन 3 क्वेश्चंस जो है ना वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, मार्केट से आ रही हैं। तो इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, ये आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं इस बार के लिए, जहाँ से कि आपका जो है ना पेपर कंप्लीट होने की पूरी आप उम्मीद है। पहला क्वेश्चन जो है ना, एक लेसन यदि आप फर्स्ट लेसन आप करते हैं मार्केट का तो वहाँ वो सॉरी नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स वेरी फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इसको मेजर करने के टाइप्स। यहाँ पर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के मेथड्स भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि जो है आपका परसेंटेज मेथड है एक तो, ठीक है ना। फिर एक आपका यहाँ पर बनता है आर्क मेथड, फिर एक एक्सपेंडिचर मेथड, फिर उसके बाद एक रेवेन्यू मेथड है। तो ये सारे मेथड जो है ना आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। कॉस्ट वाला कर्व जो है ना उसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी कॉस्ट कर्व जो है ना वो क्या होते हैं, इसको पूरी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे और कॉस्ट कर्व्स के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है कि जो आपकी कॉस्ट कर्व जो है ना उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमारा बनता है रिलेशन बिटवीन AC एंड MC।
ठीक है। और वाई शॉर्टन कोस्ट कर्व आर ऑफ यू शेप, और क्यों उनको एनवेलप कोस्ट भी कहा जाता है। प्रोडक्शन के 3-4 क्वेश्चन हैं बेटे, चारों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है प्रोडक्शन में से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, एक क्वेश्चन बनता है आपका रिटर्न्स टू स्केल का, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज का। फिर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ से हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन हर बार आता है। यानी कि यदि आप ये 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर करते हैं, 7 चैप्टर में से 7 क्वेश्चन, और आपको करने कितने हैं 4, यानी कि इनमें से भी आपके पास चॉइस है, या तो 3 चैप्टर ये कर लो, मतलब कोस्ट, प्रोडक्शन और 3 मार्केट ये कर लो, नेचर स्कोप कर लो, इलास्टिसिटी कर लो, कोस्ट कर लो, प्रोडक्शन कर लो, मार्केट छोड़ दो, तभी भी आपका क्वेश्चन जो है ना पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। मार्केट में से शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पहले पेपर्स में आए हुए हैं आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो सकता है। गुड लक, हैव ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, और यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, और अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, enjoy your studies, enjoy your exams, good luck to all of you. Thank you.